नमस्कार, जय माता की। सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आइए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि राग चारुकेशी के बारे में हम बताएंगे और इस पर संबंधित एक बड़ा ही सुंदर भजन है। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। इस जितने भी हम भजन दे रहे हैं उनका स्केल हम पहला काला रख रहे हैं, लेकिन पहले काले से ये भजन ज़्यादा नीचे बेस में जाता है। लेकिन सिखाने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए अगर हम स्केल चेंज करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सीखने के बाद आप यहाँ से गा सकते हैं, यहाँ से गा सकते हैं, और कम से कम तीसरे काले से ये भजन गाना चाहिए, क्योंकि ये पीछे मध्यम तक आता है, यानी माँ तक आता है। इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि इसके अंदर शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, जो कि चारुकेशी राग में वर्जित है, वो भी सुर लगाए हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत कंपोजिशन है। चारुकेशी राग में और भी बहुत सारे गाने हैं, जैसे हम आपको बताते हैं फिल्मी गाने। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, वो है सबका रखवाला, तू काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना। बहुत सारे गाने हैं। एक गाना रूपक ताल में है। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। दो गाने ये हमने आपको बता दिए। और एक भजन, एक राधा एक मीरा, नहीं, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। ये राग बहुत प्राचीन राग है, और इस राग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 10 थाट हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के, इसके अंदर ये राग नहीं है, इससे बाहर है, यानी 10 थाट से बाहर है। अब 10 थाट से बाहर कौन से थाट हैं? वो 72 थाट हैं वेंकटमुखी के। जब आप आगे बढ़ कर के और सीनियर क्लास में जाएंगे, जब इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये 72 थाटों में से इसकी उत्पत्ति है। ये 10 थाट के अंदर ये राग नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर धा और नी दोनों कोमल सुर लगते हैं, बाकी सुर शुद्ध हैं। अब आप लगा लीजिए कि कौन से थाट में आएगा, किसी भी थाट में नहीं आएगा ये। इसके अंदर इस भजन में शुद्ध धैवत का भी प्रयोग है, लेकिन अंतरे में, और शुद्ध नी, जबकि इसमें कोमल नी है और कोमल धा है, लेकिन इसके अंदर शुद्ध धा भी लगाया हुआ है और शुद्ध नी भी लगाई हुई है। इसलिए बड़ी ही सुंदर कंपोजिशन है। आइए बताते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सागा मागा सा, सागा मागा सा। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो। अब देखिए, सा से सीधा कोमल धा पर
आपकी आवाज़ पहुँच रही है। सुन लो मेरी पुकार, साधा पाधा पा मा पा, पवन मागारे पवन सुत बिनती, सानी सागा बिनती बारंबार, मागारे सा पवन सुत। पवन सुत बिनती बारंबार, ये दोबारा फिर 2 बार बोला गया है। दूसरी बार में सुर चेंज है, देखिए। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। अब दूसरा जो ये टुकड़ा है, पवन सुत बिनती बारंबार, यानी हनुमान जी के चरणों में बिनती 2 बार की गई है इस भजन में, और दूसरी बार में स्वर चेंज है। पवन सुत बिनती बारंबार, सानी पानी सागा मागरे सा, पवन सुत बिनती बारंबार। अब अंतरा अष्ट सिद्धि नव। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा था, ये दैवत शुद्ध लग गया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अंतरे में शुद्ध धा भी लग गया और शुद्ध नी भी लग गई, यानी शुद्ध निषाद और शुद्ध दैवत दोनों का प्रयोग हुआ अंतरे में। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, देखिए क्या कमाल की कंपोजिशन है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम गा, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, गा मा गा रे सा, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के, सिया राम पा के। अब के में के अंदर क्या है कि पा से नी और धाक की मीट ली हुई है। के काज सवारे, दुखियों के तुम, सिया राम के काज संवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार। एक बार अंतरा और आपको बताते हैं, थोड़ा सा कठिन भजन है ये। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो आइए इसी भजन के साथ आप सबके ऊपर से हनुमान जी महाराज की कृपा हो और आप बहुत जल्दी सीख सकें। और इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार। जय माता की।